स्वागत है जी आप सभी का। आज हम इस लेक्चर में इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एसिड और बेस है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके टेस्ट से। ठीक है, बट लेकिन ये वाला मेथड काफ़ी ज़्यादा क्रूड मेथड सा लगता है। तो केमिस्ट ने एक सब्सटेंस डेवलप किया है, ठीक है, जिससे हम एसिड और बेसिक नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का, उसे हम इंडिकेटर बोल देते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडिकेटर है वो रिप्रेजेंट कर देता है बेटा चेंज इन नेचर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक एंड वाइस वर्सा। तो बेटा इंडिकेटर क्या करता है कि बेटा जो नेचर चेंज होता है ना नेचर सोल्यूशन का, ठीक है, एसिड टू बेस, बेस टू एसिड, इस तरीके से, तो ये चीज़ जो है फिर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो होता है कि बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, या फिर डाइज भी बोल सकते हो, जो कि अलग अलग प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है जी, तो कुछ कॉमन बेस इंडिकेटर हमारे पास लेबोरेटरी में भी जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे लिटमस है, लिटमस एक पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेन, अ प्लांट बिलोंग टू वैरायटी थैलोफाइटा। तो बेटा लिटमस पेपर जो है वो भी एक टाइप का इंडिकेटर ही होता है। ये लिचेन का जो पेड़ होता है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनकी स्ट्रिप वगैरह वहाँ से बनाई जाती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये है लिचेन का प्लांट। ठीक है, तो इफ़ दिस डाई इज डिपोजिट ऑन अ पेपर स्ट्रिप द लेटर एक्वायर्स अ पर्पल कलर। अगर कह रहा है कि इस डाई को हम एक पेपर स्ट्रिप के ऊपर डिपोजिट कर दें, उसके बाद जो पर्पल कलर एक्वायर कर लेता है, तो व्हेन दिस पर्पल स्ट्रिप इज डिप्ड इन वाटर विच इज़ रिगार्डेड एज न्यूट्रल। तो जब इस स्ट्रिप को बेटा एक वाटर में डाला जाता है तो न्यूट्रल कलर रहता है, उसका बताता है कि वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल है। तो देयर इज़ नो चेंज इन इट्स कलर, तो उसके कलर में जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो पर्पल कलर का पर्पल ही रहेगा। ठीक है, तो व्हेन दिस पर्पल स्ट्रिप इज डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड, अगर एसिड के एक्वा सोल्यूशन में डाला जाए तो वो पर्पल कलर चेंज हो जाता है रेड में, इट मीन्स वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बेस का जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें स्ट्रिप को डाला जाए तो उसका कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, जो हमें इंडिकेट करेगा कि वो क्या है, एक सोल्यूशन बेस है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ब्लू लिटमस स्ट्रिप भी होती है, अगर उसे एसिड सोल्यूशन में डिप किया जाए तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर वो रेड स्ट्रिप होती है बेसिक सोल्यूशन में तो कलर जो है चेंज टू ब्लू, तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक फिनोक्टेलिन है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक डाई होती है, ऑर्गेनिक इंडिकेटर है फिनोक्टेलिन। ठीक है, तो इफ़ इन न्यूट्रल और एसिड सोल्यूशन इट इज़ कलरलेस। ठीक है, तो अगर हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल है या फिर एसिडिक सोल्यूशन है तो वो कलरलेस हो जाएगा। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो जो कलर इंडिकेटर का होगा वो पिंक कलर देगा। तो जो क्वेश्चन में जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास गिवन सोल्यूशन बेसिक है तो फिनोक्टेलिन हमें क्या कलर देगा, वो देगा पिंक कलर। इसी तरीके से हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर्ड डाई होता है जो कि मेंटेन करते हैं इस कलर को इन द न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में मेंटेन करके रखता है। मतलब कि जो ऑरेंज कलर होगा डाई का तो वो ऑरेंज ही रहेगा अगर हमारे पास सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अगर एसिडिक मीडियम है तो वो कलर हमारे पास रेड में चेंज हो जाएगा, अगर बेसिक मीडियम है तो वो येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमारे पास काफ़ी सारे जो है सोल्यूशन होते हैं जिसका हम नेचर एसिड है या बेसिक है वो आसानी से पता लगा सकते हैं इंडिकेटर से। ठीक है जी, तो कुछ कॉमन इंडिकेटर हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, तो ये टेबल बना रखा है। सबसे पहले इंडिकेटर अगर लिटमस है तो लिटमस पेपर जो अगर हमारे पास बेटा न्यूट्रल सोल्यूशन है तो लिटमस पेपर पर्पल कलर देगा। तो हमारे पास एसिड सोल्यूशन है तो उसमें कलर रेड होगा, अगर बेस है तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर मान लीजिए फिनोक्टेलिन है तो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए ये कलरलेस होगा और एसिड के लिए ये कलरलेस हो जाएगा और ये बेस के लिए पिंक कलर होगा। अगर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है तो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए ये ऑरेंज कलर होगा और एसिडिक सोल्यूशन के लिए रेड कलर में चेंज हो जाएगा और बेस के लिए ये येलो कलर देगा। कुछ हमारे पास और भी इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि रेड कैबेज यूज है हमारे पास, ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ रेड कैबेज। तो ये कहाँ से बनाया जाता है, रेड कैबेज की पत्तियों से ये हमारे पास बन के तैयार होता है। उसके बाद है इट्स कलर रिमेन्स रेड इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक अगर मीडियम सोल्यूशन है तो इसका कलर रेड का रेड ही रहेगा,
बट चेंज टू ग्रीन इफ मीडियम इज बेसिक और एल्केलाइन। अगर मीडियम हमारा एल्केलाइन है, बेसिक है, तो बेटा उस टाइम पे जो कलर होगा इसका वो ग्रीन कलर में रहेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद है बेटा टर्मेरिक यूज़। उसके बाद जो टर्मेरिक है, जिसे हम हल्दी बोल देते हैं, तो एक येलो कलर की डाई होती है। तो एसिड में एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम ये कलर इसका येलो का येलो ही रहता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सोल्यूशन बेसिक मीडियम का, तो कलर ये रेडिश ब्राउन सा हो जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। तो जो टर्म हमारे पास ऑल फैक्ट्री है वो किससे रिलेटेड है? सेंस ऑफ स्मेल से। ठीक है जी। तो जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग स्मेल होती है एसिड में और बेसिक मीडियम में, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोल देते हैं। तो ये वर्क ऑन द थ्योरी दैट द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड ओनली आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस एंड दस हेल्प इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो बेटा ये वाला जो इंडिकेटर है वो हमें स्मेल से बताता है, डिटेक्ट करके, कि सोल्यूशन हमारे पास वो एसिड का है या बेसिक है इन नेचर में। तो कुछ एग्जांपल है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की। आर ऑफ जैसे ऑनियन है बेटा, ठीक है, वेनिला है, क्लोव ऑयल है बेटा। ठीक है। तो जो वेनिला है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है? एक प्लेसेंट स्मेल होती है इसकी अपनी खुद की। अगर हम इसमें ऐड कर दें कुछ स्मॉल अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी स्मेल जो है देन जो स्मेल होगी मेरा वेनिला की, वो गेट्स किसकी कैसी हो जाएगी? वो सप्रेस्ड हो जाएगी। तो इसी तरीके से ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एक्सट्रैक्ट द स्मेल डज नॉट गेट सप्रेस्ड। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम छोटी सी बूंद जो है उसमें क्या कर दें बेटा? ऐड कर दें, तो स्मेल जो है डजेंट गेट सप्रेस्ड। तो सप्रेस्ड स्मेल नहीं होगी उसकी। ठीक है। तो दस वेनिला एक्सट्रैक्टेड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एन एसिड एंड अ बेस। तो जो वेनिला है, तो यहाँ से हमें बेटा एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प कर देता है। तो सिमिलर मैनर से हमें जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वो यूज़ किया जाता है एसिड और बेस को अलग अलग करने में। तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है एसिड की। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है? एसिड जो जर्नली सोर होती है टेस्ट में, एसिड जो है बेटा डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो और H+ आयन देता है, और H3O पॉजिटिव आयन में एग्जिस्ट होता है जी। एसिड जो है टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, और फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिड के लिए, एंड गिव्स रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के लिए लाल कलर देता है। तो एक्शन विद मेटल, तो मेटल के साथ क्या एक्शन होता है, यानी कि क्या रिएक्शन बनाता है अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कर दें? तो डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल्स टू एवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो जब हम बेटा मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। ठीक है। तो जो गैस अपीयर हो रही है, यानी कि ये वाले बबल वगैरह आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाले बबल हाइड्रोजन गैस की हैं। जब हम इसके नज़दीक जो है आग लेकर आते हैं तो पॉप की आवाज़ आती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस जहाँ से निकल रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें किया क्या है, जिंक गार्नेट लिए हैं, वो रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है। तो देखो रिएक्शन मेटल प्लस अगर डाइल्यूट एसिड हो, मेटल सोल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन बनती है साथ में। बड़ा एग्जांपल है जिंक है, H2O4 H2SO4 है, रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगा, सोल्ट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अगर मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MgCl, हमारे पास सोल्ट मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से F को यानी कि आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, और FeSO4 का हमें क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ से सोल्ट। जितनी भी यहाँ पर रिएक्शन है सारे के सारी मेटल डिस्प्लेसमेंट है नेचर में, यानी कि मेटल यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से। ठीक है जी।